नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक चैप्टर द टाइगर किंग। विस्टास बुक का है दूसरा चैप्टर द टाइगर किंग। आज हम लोग करने वाले द टाइगर किंग और आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा टाइगर किंग क्लियर हो जाएगा। मैं चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से उठाया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो कि इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाला है। अब इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चंस कैसे कैसे मैंने लिया, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। टाइगर किंग एक अच्छी स्टोरी है और ये सटायर है मेरे भाई, और मैं प्रयास करूंगा कि इसको एक ही वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझा दूं, जिससे आपको अलग वीडियो देखने की और अलग जगह क्लास करने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ चैप्टर की ओर। तो जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से कि चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। जो काल्की, एक्चुअली इसका राइटर जो है वो काल्की, इसका शॉर्ट नाम है, निक नेम है इनका, जो नेम है इनका जो राइटर का नाम है वो रामा स्वामी कृष्णा मूर्ति अय्यर है। ठीक है, रामा स्वामी कृष्णा मूर्ति। और रामा स्वामी कृष्णा मूर्ति जो है सो शॉर्ट नेम काल्की लिखता है और काल्की के नाम से ये लिटरेरी फील्ड में फेमस हुआ है। तो भाई आप लोग समझ चुके होंगे कि चैप्टर क्या है, द टाइगर किंग है। और द टाइगर किंग को हम लोग बहुत सॉफ्टली चीज़ों को करने वाला हूँ। आप एकदम बिंदास होकर के चीज़ों को पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखें। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा उसको कलम कॉपी लिख करके बैठे और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन। उसके बाद इससे जितने भी सवाल बनेंगे, चाहे वो MCQs के रूप में रहेगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म, यू कैन डू इजली। आइए चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को प्रयास करूँगा समझाने के लिए समरी समझाने का प्रयास करता हूँ और इसी समरी से आप पूरा चैप्टर को समझ जाओगे। उसके बाद तरीका अलग अलग है। तो समरी पढ़ाने से पहले भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। पहले समझिए कि ये जो चैप्टर है उस टाइम का चैप्टर है जब राजा महाराजा शासन करते थे। लेकिन राजा महाराजा शासन तो करते थे, लेकिन जो वो लोग थे वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। वे लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ये जो चैप्टर है वो कुल मिला के एक सटायर है। यहाँ पे बहुत चीज़ आपको ह्यूमर भी देखने को मिलेगा और काफ़ी कॉमेडी टाइप के बनाई गई चैप्टर है। तो आइए हम लोग हास्य व्यंग की चैप्टर को कितना अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड से जोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप 2, 4, 5 मिनट बैकग्राउंड से जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा। आप जैसा समझना चाहते हो वैसा समझोगे। ठीक है, तो समझिए। टाइगर किंग कौन है? तो टाइगर किंग की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आप लोगों को उसके जन्म से। तो जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, टाइगर किंग का पहले नाम आप लोग समझ लो, जिलानी जंगजंग बहादुर। तो जब इनका जन्म हुआ और जब इसका उम्र 10 दिन महज था, तब एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी लोग जैसे कि राज परिवार में आते हैं भविष्यवाणी करने के लिए कि आगे जा कर के बंदा क्या बनेगा। तो एस्ट्रोलॉजर आए और जिलानी जंगजंग बहादुर जी, जो महज अभी 10 दिन का है, उसके हाथ की रेखा को पढ़ना शुरू किया और काफ़ी तारीफ़ करना शुरू किया। उनके पेरेंट्स को बताना शुरू किया कि ये बच्चा आगे जा कर के महाराजा बनेगा, महाराजा ने राजाओं का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, काफ़ी ताकतवर बनेगा और तमाम ऐसे ऐसे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताया और बोलता गया। बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ ना, एस्ट्रोलॉजर जो मेन एस्ट्रोलॉजर था, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो स्टॉप हो गया, रुक गया। और जब रुक गया तो उसके फैमिली वाले उसके जो पेरेंट हैं वो पूछते हैं कि भाई ये रुक क्यों गए हो, आप चीज़ों को बताओ आगे, क्या आप अचानक रुक गए हो। तो ज्योतिषी कहते हैं कि महाराज ठीक ही होगा कि मुझे आगे कुछ बोलने मत दो, बट क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाला है, अगर मैं कुछ बोल दूँ तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो उनके पेरेंट वाले दबाव डाले कि कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो जो बोलना चाहते हो, क्लियर बोलो, खुल करके बोलो। तभी क्या होता है ना कि मेन एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ना ये बच्चा एक दिन इसका डेथ हो जाएगा इसका एक दिन। तो फिर यहाँ पे एक मिरेकल होता है कि वही 10 दिन का बच्चा ना एक आवाज़ में बोलता है। 10 दिन का ही बच्चा है, प्रिंस है, और 10 दिन का बच्चा तो बोलता है, जनरली नहीं है, बट मैं पहले कहा हूँ कि हास्य व्यंग का सटायर है, सटायर पे डिपेंड है। तो वो बच्चा कहता है कि
इसमें कहाँ लॉजिक की बात है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसका तो मरना श्योर है, तय है कि जिसका जन्म हुआ वो तो मरता ही है। तो अब देखो वहाँ पे जितने लोग थे सब बिल्कुल हैरान थे। ये लोग सोच रहे थे कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, ये इसकी आवाज़ कहाँ, कहीं तो आकाशवाणी तो नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ देर के बाद बोलता है कि लॉजिक, वही छोटा बच्चा बोलता है कि लॉजिक बताओ कि मेरा मृत्यु कैसे होगा। अब देखो वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे थे आसपास खड़े उड़े, और सब लोग जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह था वो सब अपना एकदम माथा ठोक रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, ये 10 दिन का बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर एक्चुअली अब लॉजिकली जब चीज़ों को समझाने के लिए जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, तो एक रीज़न बताया कि एक्चुअली तुम्हारा जो जन्म होता है वो बुल आवर में हुआ है। बुल आवर का मतलब वृषभ राशि में हुआ है, इसीलिए बुल और टाइगर जो कि एक दूसरे का एनिमी है, दुश्मन है, इसीलिए निश्चित तौर पे जो तुम्हारा डेथ होगा वो एक टाइगर से होगा। और तभी छोटा जो प्रिंस होता है वो कहता है लेट्स टाइगर बी अवेयर। देखो इस पे ध्यान थोड़ा दो, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये बात किसने कहा, लेट्स टाइगर बी अवेयर। भाई देखो समझ आ रहा है ना चीज़ों को। अभी देखो मैं आप लोग को एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर आपको मैं समरी बताऊँगा और फिर क्वेश्चन आंसर बनाऊँगा, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा होता है कि चूँकि अभी दिसंबर चल रहा है और आपकी जो परीक्षा इस बार थोड़ा जल्दी ली जा रही है, तो समय उतना है नहीं है, इसीलिए अब जितना भी समय बचा हुआ है उस पे जो है सो अच्छे तरीके से रणनीति बना करके पढ़ें। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना कम समय में अगर आप अभी भी कुछ इधर उधर करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो आइए मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कहता है कि लेट्स टाइगर बी अवेयर, कि अब टाइगर सावधान हो जाओ। और फिर जो है सो इस प्रकार जो है सो उसके पेरेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना उस छोटे वाले बच्चे का परवरिश बहुत तगड़ा किया। इंग्लिश नैनी के द्वारा उसका देख रेख, इंग्लिश काव के द्वारा उसका जो है सो दूध पिलाया जाने लगा, इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा उसको पढ़ाया जाने लगा, इंग्लिश मूवीज़ दिखाया जाने लगा। तो A to Z सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से कराया जाने लगा। एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल के हुए तब उसका जो है सो गद्दी भी उसको दे दिया गया, क्राउन उसको डाल दिया गया, क्राउन उस पर यानी राजपाट उसको संभालने के लिए दे दिया गया। और तब गाँव के आसपास या साम्राज्य के लोग में चर्चा शुरू हो गया कि ये तो राजा बना लेकिन जल्दी ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका डेथ हो जाएगा। क्यों डेथ हो जाएगा? क्योंकि भविष्यवाणी इसकी हो चुकी थी बचपना में ही, क्योंकि इसका डेथ है टाइगर से होगा। तो जब ये बात इसके कान तक पहुंचा तो इन्होंने प्रतिबंधपुरम के भव्य जंगलों में, प्रतिबंधपुरम के ये जो है सो राजा थे, आप याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिलानी जंगजंग बहादुर वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम में वो जा करके पहला जो है सो टाइगर को शूट कर दिया, और टाइगर को शूट करके जो है सो उसके डेथ बॉडी को लेकर के आया घर। और वही एस्ट्रोलॉजर जिसने उसको प्रिडिक्ट किया था कि तुम्हारा डेथ हो जाएगा, तो उसको दिखाया और बोला कि देखो मेरा डेथ नहीं हुआ, और जो आपने कहा वो बिल्कुल गलत है, गलत प्रेडिक्शन किया था। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कहता है कि देखो ऐसा इस तरह तुम डेफिनेटली 99 और टाइगर्स को मार सकते हो, श्योर मार सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई संकेत नहीं है, संकट नहीं है, बट 100वां टाइगर से तुम सावधान हो जाओ। तो देखो इस बात को ना जो किंग है, जो महाराजा हैं, वो बिल्कुल इसको भी एगो में ले लेता है और कहता है ठीक है ऐसा है तो मैं 100 टाइगर को मार दूंगा। देखो यहाँ पे अपनी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर या फिर कोई चीज़ के मतलब भलाई के बारे में नहीं सोच रहा। अब सोचो इस बात को कि अपने डेथ को टालने के लिए, अपनी ज़िंदगी पे हुए प्रिडिक्शन को टालने के लिए, गलत साबित करने के लिए वो 100 टाइगर को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है यदि मैं ऐसा कर दिया और 100 टाइगर मार दिया और यदि आपकी भविष्यवाणी गलत हुई तो क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ऐसा हुआ तो मैं अपने शास्त्र के सारी बुकों को फाड़ करके आग में डाल दूंगा, मैं अपने स्टफ कटवा लूंगा, यानी ये जो लंबा वाला जो बाल है वो कटवा लूंगा और फिर मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा। तो ऐसा होता है और फिर ये हुआ शुरू टाइगर हंटिंग का प्रोसेस। टाइगर हंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है मेरे भाई और पूरे प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बैन हो जाता है। राजा ने जो है सो फरमान जारी कर देता है कि आज के बाद अगर कोई भी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर पे एक पत्थर भी चलाएगा तो उसकी पूरी संपत्ति को ओवरसीज कर लिया जाएगा और उसको देश निकाला यानी इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। पूरी तरीके से बैंड हो गया और पूरे जो राजा हैं पूरे लोगों की भलाई करने को छोड़ करके पूरा अपने दिमाग सेट कर दिया उधर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और इस प्रकार टाइगर हंटिंग शुरू किया। और महज 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर मार गिराया और 70 टाइगर मार गिराया। अब देखो 70 टाइगर मारने के बाद पूरा प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसीलिए मंत्री से बुलवा करके उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जो सुंदर हो और जिसके बाप के यानी जिसके फादर के साम्राज्य में बहुत सारा क्या हो, टाइगर हो।
और फिर मंत्री ने इस बात को फॉलो किया और ऐसा ही लड़की मिला, ऐसे लड़की ढूंढ लाया जिसके फादर के जंगल में काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स के पोजीशन थे, और फिर वो फाइनली जब भी अपने ससुराल जाते थे तो 5-6 टाइगर मार के आते थे। इस प्रकार वो 99 टाइगर तक पहुंच चुके थे, 99 टाइगर को मार दिए थे, बचा था सिर्फ एक। अब एक टाइगर को पूरा करने के लिए उसके पास जो समस्या आया वो किस प्रकार आया जरा देखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ ना कि 99 टाइगर मारने के दौरान उनको भी कई तरह के समस्या आया। समस्या इस प्रकार आता था कि जब भी उसके जो बुलेट है वो टारगेट को मिस करता था तो टाइगर झपट्टा मार करके उसके ऊपर गिर जाता था। लेकिन राजा चूँकि महाराजा इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था कि हर बार अपने बेयर हैंड से मार करके टाइगर को नीचे गिरा देता और हर बार जीत जाता। एक बार और खतरा आया था कि एक बार जो ब्रिटिश एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो आए प्रतिबंधपुरम के महाराजा से ये अनुमति लेने के लिए कि मुझे टाइगर हंटिंग करना है। तो चूंकि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ कि टाइगर हंटिंग पे बैन था वहाँ पे, तो महाराजा ने कहा कि ऐसा है कि आप कोई दूसरा चीज़ का हंटिंग कर लो बट टाइगर नहीं कर सकते हो। तो चूंकि टाइगर हंटिंग करने पे मना कर दिया तो उसको लगा कि हो सकता है मैं उसके अधीन काम कर रहा हूँ तो वो लोग मेरा गद्दी छीन लेगा, इसीलिए उसको जो है सो फिर से चीज़ों को मतलब ये बात कहते हो ना कि मोटिवेट करना या फुसलाना, इसके लिए ना वो कलकत्ता के फेमस ब्रिटिश ज्वेलर से ना 50 रिंग मंगवाया और वो उसकी पत्नी को एज अ गिफ्ट भिजवाया। सिर्फ 1-2 रखने के लिए या सैंपल के तौर पे 50 भेजा था, बट उसकी जो रानी थी, उसकी जो रानी जो दुराई की जो पत्नी थी, दुराइनी यानी कुल मिलाकर के बात की जाए तो वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो गुड लेडी थी, जो पत्नी थी, वो 50 के 50 रिंग रख लिए। और बाद में कलकत्ता से इसका जो बिल आता है वो 2.5 लाख आता है, जो कि एक महज बड़ा अमाउंट था उस वक्त। तो ये खतरा आया, फिर इस प्रकार गद्दी उसका बच गया और इस प्रकार राजा जो है सो गद्दी बचा लिया। और अब जो है ना टाइगर बिल्कुल ख़त्म हो गया उसके जंगल में, ससुराल वाला भी ख़त्म हो गया। जब भी ससुराल जाता था तो 5-6 टाइगर मार के आता था, इस प्रकार 99 मार दिया, एक बचा था टाइगर। और एक टाइगर मारने के लिए अब उसके पूरे आसपास ससुराल या अपना प्रतिबंधपुरम में था ही टाइगर नहीं। अब राजा के दिमाग में इतना चल रहा था कि किसी तरह जो है सो हम क्या करें, एक टाइगर मारे। और जब टाइगर मिल नहीं रहा था तो राजा इतना क्रोधित हो गया था, इतना गुस्सा हो गया था कि किसी भी को सस्पेंड कर देता था, किसी को गोली मार देता था। तो मंत्री ने ऐसे में एक दिमाग लगाया कि ऐसा करता हूँ कि मैं कहीं पार्क वगैरह से कोई टाइगर ले आता हूँ और उसको जंगल में छोड़ देता हूँ। देखो इस कहानी को मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा स्पीड देखने को मिल जाएगा, आप चीज़ों को थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हो। ऐसा होता है कि मंत्री और उसके मंत्री ने दीवान और उसकी जो पत्नी है वो पीपल पार्क्स मद्रास से जो है एक ऑल टाइगर को लाता है और जंगल में छोड़ देता है। और राजा ने फिर उस टाइगर को शूट करने के लिए जाता है, जैसे कि मानो कि वो टाइगर खुद राजा के पास चल कर आया है कि महाराजा योर मैजेस्टी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को शूट करो। बट अनफॉर्चुनेटली टाइगर तो गिर जाता है और राजा को ऐसा लगता है कि मैंने 100 टाइगर मार दिया और इस प्रकार वो जो है सो द टाइगर किंग हो गए। महाराजा से द टाइगर किंग हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है कि राजा को लगा कि मैं 100 टाइगर मार दिया हूँ, लेकिन टारगेट मिस कर चुका था और टाइगर मरा नहीं था, टाइगर अभी भी जिंदा था, यानी टाइगर जिंदा था। जब उसके और असिस्टेंट हंटर्स लोग जब गया वहाँ पे देखने के लिए, और जब देखने के लिए गया तो देखा कि अभी भी टाइगर की आंख जो है रोल कर रहा था, इसका मतलब टाइगर अभी भी जिंदा है। और हंटर्स को लगा कि अगर ये बात मैं अपने महाराजा को बताएं, सर को बताएं, तो ये हो सकता है कि कहेगा मेरा तू निशाना पे डाउट करता है, चलो तुम जाओ ऊपर तुम वहाँ जाके चेक करना। तो इसलिए जो और हंटर्स हैं वो क्या करता है कि वो खुद जैसे शूट कर देता है और इस प्रकार राजा के नज़र में तो 100 टाइगर्स मार दिया, लेकिन वो 99 ही किया था। और फिर अब जो है सो पूरा टेंशन अपने घर की ओर लगा देता है। इसी क्रम में उसके बेटा का 3rd बर्थडे होता है। 3rd बर्थडे में जो है सो वो चाहता है कि अपना बेटा को कुछ स्पेशल गिफ्ट दे, और इसीलिए पूरा जो प्रतिबंधपुरम के आसपास जितने मॉल वगैरह है सब जगह देख के आता है, कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता है। एट लास्ट एक जगह जाता है जहाँ पे एक वुडन टॉय टाइगर, याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ टॉय टाइगर, जो कि एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। तो अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था वुडन टॉय टाइगर, जिसकी कीमत महज 2.25 आना, कितना 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी 2.25 आना था, जिसको दुकानदार ने 300 कर दिया बढ़ा करके, एक्सटेंड करके, क्योंकि उसको लगा था कि इतना कम दाम बताएंगे तो राजा गुस्सा हो जाएगा, मेरे को भी भेज देगा ऊपर, इसीलिए भाई इतना कम ज़्यादा बढ़ा दिया। और फाइनली वो जो है सो गिफ्ट दिया अपने बेटा को। लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली वही उसका एक कील जो है सो राजा के फिंगर्स में चला जाता है और धीरे धीरे फिंगर में जाने के बाद पूरा इन्फेक्शन हो जाता है और राजा बीमार हो जाता है। फिर मद्रास से 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है और तीनों सर्जन ने मिलकर के ऑपरेशन करने का डिसाइड लेता है। और इस प्रकार जब ऑपरेशन हो जाती है थिएटर में तो तीनों डॉक्टर बाहर निकलते हैं और कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट ही इज नॉट मोर, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन महाराजा नहीं बचे। बताइए कैसा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और यही कहानी है। देखो मेरे भाई, मैंने महज 10 मिनट के अंदर, 7-8 मिनट के अंदर पूरे टाइगर किंग, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, पूरा खत्म कर दिया। अब एक पॉइंट आप देख लो, पूरा जिस प्रकार आपने पूरा बुक लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक, उसको मैंने पूरा ट्रांसलेट कर दिया टू द पॉइंट।
अगर चीज़ों को यहाँ तक केवल आप देख पाओगे ना तो भाई बहुत ईजी हो जाएगा आपको। इसीलिए मैं प्रयास किया हूँ कि सिर्फ एक वीडियो में आपको हर चीज़ मिले। आइए मैं पूरा बैकग्राउंड ना पूरा समरी बता दिया हूँ एक बार हिंदी से। देखो चीज़ों को कुछ मैं लिख रखा हूँ, पीपीटी बना के रखा हूँ, और भाई आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोग को भी थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँचाए, उसको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा जानकारी मिले कि ऐसे जगह चीज़ें। और मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाहता है मिल्टन इंग्लिश क्लासेस आकर के, तो आके ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर है 737352263617। यहाँ पे आप लोग को स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है इंग्लिश कोर। ये तो 11-12 के लिए होता ही है, साथ ही साथ सेमेस्टर का भी क्लास होता है मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स के लिए। और फिर आपको स्पोकन और ग्रामर का बहुत जल्दी जो है सो मैं एक एनडीए का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, एयरफोर्स का और एनडीए दोनों का। तो आप यहाँ आके कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिन बच्चों को ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ, तो देख सकते हो। तो आइए मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ आगे। इसमें जो लिखा हुआ है ये तो मैंने बताया, जो मैंने आपको कहानी के माध्यम से। तो देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। देखो, द महाराजा मतलब महाराजा, प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिसको क्या कहते हैं लोग, सर जिलानी जंग बहादुर। सर जिलानी जंग बहादुर किस नाम से जाना जाता था? उसको किस नाम से जाना गया? टाइगर किंग। क्यों? क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में कितने टाइगर को किल किया? 99 टाइगर्स। कितने? 99 टाइगर्स। अब आगे देखना मेरे भाई, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि when he was just 10 days old, जब वह महज कितने दिन का था? 10 दिन का था। He asked intelligent questions, यानी वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है? एस्ट्रोलॉजर से पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या था? तो वो क्वेश्चन था जो कहा गया था, टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, जो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कहा गया था कि उसका डेथ जो है वो एक टाइगर से होगा। इसी पे वो क्वेश्चन किया है। ही अटर्ड, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन किया और करने के बाद जो है सो लास्ट में टाइगर के प्रति जो बोला वो ये बोला, लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि अब टाइगर क्या हो जाए? सावधान हो जाओ। ये बात मैंने आपको समरी में बताया। अब टाइगर क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा। अब कह रहे हैं नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, इसके बाद कोई भी मिरेकल नहीं हुआ, कोई भी जादू नहीं हुआ जो बच्चा में हुआ। फिर कह रहे हैं द चाइल्ड ग्रीव लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, यानी ये जो बच्चा है ना वो उसी ठीक जैसे रॉयल बच्चा जिस तरह बड़ा होता है उसी तरह बड़ा हुआ। ड्रिंकिंग, क्या पी करके? तो वाइट काउज मिल्क। वाइट काउज मिल्क का मतलब है अंग्रेजी नस्ल के गाय के दूध पी करके जो है सो बड़ा हुआ। ही वॉज टाउट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, यानी उसको जो है सो पढ़ाया गया एक इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा। इंग्लिश ट्यूटर का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर। और उसको लुक्ड आफ्टर का मतलब ध्यान, केयर, उसको केयर किया गया। लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है? केयर किया गया। किसके द्वारा? एक जो है सो इंग्लिश नैनी का मतलब दाई। ही वाच्ड इंग्लिश फिल्म्स, और वो क्या देखता था? इंग्लिश फिल्म। तो भाई यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पे मैं आप लोग को हर एक चीज़ समझाने का प्रयास किया हूँ, लाइन टू लाइन प्रयास किया हूँ। आइए हम लोग आगे अगला स्टेंजा को अगला पैराग्राफ को समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ व्हेन ही वाज 20, जब वो कितने का था? 20 का। ही वाज क्राउन्ड एज किंग, तब उसको क्या दे दिया गया? क्राउन, गद्दी दे दिया गया। क्या चीज़ का गद्दी? राजा का, यानी वो राजा बन गया। और कह रहे इट वाज देन द प्रिडिक्शन ऑफ हीज डेथ बाय टाइगर रिच द महाराजाज ईयर, और जो प्रिडिक्शन हुआ था बचपन में उसके लेकर के कि उसका टाइगर से मृत्यु हो जाएगा, वो कहाँ तक पहुँच गया? महाराजा के कान तक पहुँच गया। और फिर ही इंटर्न टू सेफ गार्ड, अपने रक्षा करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए किसको शुरू किया मारना? टाइगर को। और क्या कह रहा है? बीइंग थ्रिल्ड
ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर, और जो है सो एंड बीइंग थ्रिल्ड ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर, और जो है सो धमकी भी दे डाल रहा है किसके, एस्ट्रोलॉजर को, कि हु रिप्लाइड दैट ही कैन किल 99 टाइगर्स, जिन्होंने कहा था कि आप 99 टाइगर मार सकते हो, बट शुड बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना होगा विद द 100th टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर आप मार सकते हो, 100वां टाइगर को आपको 100वां टाइगर से ध्यान रखना है। ही प्लेज दैट ऑल द other affairs of the state would be attended after killing the 100 tiger। अब इसका मतलब है कि वो सारे कामकाज को टाल दिया, सारे अफेयर्स को, सारे वो हर एक्टिविटी को छोड़ दिया, अटेंशन को हटा दिया, और वो कहा कि जब तक ये 100 टाइगर मारूंगा नहीं तब तक, मतलब यही कहानी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को भी यही करना था, आप लोगों को भी यही सोचना है कि जब तक अंग्रेजी में 90+ नहीं लाएंगे तब तक भाई, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी हालत में आपको 90+ जाना है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना मेरे भाई, इसमें 90+ करना अपने आप में सोचो कि ये बहुत बड़ा ऐसे उपलब्धि है। हाँ एक बात ध्यान रखना, कोई बंदा चोरी करके चीट करके 90 नहीं ला सकता, एक बात क्लियर है, क्योंकि अगर आप पूरे चीज़ कॉपी किताब से उतार करके आ जाओगे तो 90 नहीं देगा यार, कोई भी चेक करने वाला होगा। तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी लिखने की जो स्टाइल है, ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए जो चीज़ें, तो वो होगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हाँ इसको 1 महीना में भी लोग कर सकता है, आप अच्छे से कर सकता है। 1 महीने में लोग बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी करके नौकरी ले लेते हैं भाई। 1 महीना ये बोर्ड का एग्जाम में उतना टेंशन मत लो बस। मतलब आप लोग भी सोचो ना भाई कि मतलब असंभव कोई चीज़ नहीं है, असंभव कोई भी चीज़ नहीं, बट आपको अटेंशन लगाना होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो 11-12 के होते हैं, जिस एज में भी है ना, उसका अटेंशन कहीं और रहता है, वो मतलब कुछ और सोचता है। ऐसी अटेंशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम 95+ करेंगे स्कोर। तो आपको पहले वो सब चीज़ हटाना पड़ेगा दिमाग से, वो सब चीज़ हटाइए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर वो चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, हर वो चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो पुराना हो जाएगा। वो चेहरा जो अभी आपको हसीन लगता है, वो चेहरा जो आपको अभी हसीन लगता है, एक दिन वो भी पुराना हो जाएगा। लेकिन सफलता की जो नशा होती है ना दोस्तों, वो जितना पुराना होगा नशा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए ज़्यादा प्रयास करें कि आप नेगेटिव थॉट से बचें, पॉजिटिव लाएं, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर चलते रहेंगे, फिर आप लोग आगे बढ़े। क्योंकि हमारे पेरेंट का एक्सपेक्टेशन होता है हमारे बच्चों से, हमारे भाई लोग से, कि हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करें, अच्छा पढ़े लिखे बाद में। क्योंकि हज़ारीबाग आप देखो, हज़ारीबाग की अगर मैथ का तो लाखों स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, रहते हैं हज़ारों स्टूडेंट रहते हैं, बट सब लोग सक्सेस नहीं होते यार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी लेकर के सक्सेस करो, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जिस जगह में आपको इंटरेस्ट है वही चीज़ में आप जाओ। अब अगर आपको लगना चाहिए कि 12th के बाद मैं नौकरी नहीं पाता हूँ, तो मैं आप किसी भी फील्ड में जाओ आप जिसको अच्छा लगता है, लेकिन एटलीस्ट 12th बहुत अच्छे से कर लो। क्योंकि 12th एक कैरियर डिसाइड फैक्टर होता है कि आप जाना किधर चाहते हो। चलिए बकवास करने के लिए मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं बस समझा रहा था। फिलहाल इधर मैं आपको समझा दिया, यहाँ तक समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि राजा ने ये ठान लिया कि जब तक मैं 100 टाइगर मारूंगा नहीं तब तक कोई कामकाज नहीं करूँगा, अपने साम्राज्य के प्रति किसी भी तरह का मेरी डेडिकेशन नहीं होगा। समझ आ रहा है मेरे भाई? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, उन दोस्तों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा जो अभी भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं। चलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, केवल इस वीडियो को देख लेगा टाइगर किंग खत्म हो जाएगा भाई, उसको आगे 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 समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, और फिर वो स्टार्ट किए क्या करना, टाइगर्स को किलिंग करना, मारना। कह रहा है नन एक्सपेक्ट महाराजा वाज अलाउड टू हंट टाइगर्स। इसका मतलब है महाराजा को छोड़ करके कोई भी इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं क्या करूं, किल करूं। सिर्फ कौन करेगा? महाराजा करेगा। अब देखो मैंने चर्चा किया था इसके बारे में कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो विजिट किया था ना उसके स्टेट, दैट वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, क्योंकि उसको भी शौकीन था। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या? शौकीन था। क्या चीज़ हंट करना? टाइगर। एंड हीज विश वाज डिक्लाइंड, लेकिन उसकी इच्छा को क्या किया गया? डिक्लाइंड किया गया। डिक्लाइंड का मतलब क्या होता है? मना कर दिया गया। जो हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर की जिस इच्छा लेकर के महाराजा के पास गया, उसकी इच्छा को अप्रूवल नहीं मिला।
कह रहे द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विथ अ टाइगर किल्ड बाय महाराजा एंड दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। अब देखो, जब डायरेक्ट राजा ने उसको मना कर दिया कि तुम हंट नहीं कर सकते हो, यू कांट हंट द टाइगर, तो उन्होंने एक और कंडीशन दिया राजा को कि चलो ठीक है भाई, ठीक है सर कि मैं किल नहीं करूँगा, बट किल आप ही करना, मेरे को सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ ले लेने देना कि मरा हुआ टाइगर के पास मेरे को गन पकड़े हुए, गन को लेकर के खड़ा रह करके आपको मेरे को सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए देना। तो राजा ना इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया, कहा ना ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ऐसा करने इसको दूं तो और भी जो रैंक की ऑफिसर हैं वो भी आएंगे और कहेंगे कि मेरे को भी दो, मेरे को भी दो, तो कितना खुद होगा भाई, कितना खुद देगा, है ना। आगे देखो, सो टू प्लीज़ द ऑफिसर वाइफ, इसीलिए ऑफिसर के वाइफ को प्लीज़ करने के लिए, शांत करने के लिए कितना डायमंड का रिंग भेजा, 50, कितना, एक्सपेक्टिंग दैट सी वुड टेक 1 or 2, ये आशा करके कि महाराज जो रानी है यानी जो उसकी वाइफ है वो 1-2 उठा लेगी, रख लेगी, लेकिन इसके बजाय कि ये वो 1-2 उठाए, इंस्टेड का मतलब क्या बजाय, सी केप्ट ऑल द रिंग्स, यानी पूरे के पूरे जो है सो जो कॉन्सिटिंग में दिया गया था वो रख लिया। फिर बाद में 3 लाख रुपया का जो है सो एक बिल आया और फिर उन्होंने अपने आप को कहा चलो ठीक है भाई, क्या कहा, थोड़ा सा मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, कहा महाराजा को कहा बट दिस स्टेट वाज सिक्योर्ड, महाराजा ने कहा चलो ठीक है, मेरे 3 लाख गए तो गए, लेकिन मेरा जो ये राज है वो तो कम से कम ठीक रहा, किसी तरह कोई कलंक तो नहीं आया, क्योंकि उसको डर था कि अगर यदि मैं ये रिंग नहीं भिजवाऊंगा तो फिर हाई रैंक की जो ब्रिटिश ऑफिसर है उस मेरे प्रति कुछ भी कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है, इसीलिए वो ऐसा किया। तो फिलहाल इसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए, मैं थोड़ा समरी में बोल दिया था आप लोगों को 2.5 लाख, आप करेक्ट कर लीजिएगा 3 लाख, ठीक है। आगे आइए, थोड़ा सा और लंबा वीडियो जाएगा, बाकी हो जाएगा। देखिए मैं लिख रखा हूँ मिल्टन इंग्लिश क्लासेस, हर चीज़। अब देखो ये बात आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझना, इसको समझने का प्रयास करें। इन 10 years, 10 सालों में ही किल्ड 70 टाइगर, उन्होंने मार दिया कितना टाइगर, 70, अच्छा 70 टाइगर्स होगा, 70 टाइगर्स मार दिया। एंड डिडंट फाइंड एनी इन प्रतिबंधपुरम, और कोई भी टाइगर अब प्रतिबंधपुरम में नहीं मिल रहा है। भाई 70 टाइगर कम होता है क्या, 70 टाइगर बहुत होता है। तो प्रतिबंधपुरम में केवल टाइगर मारने का काम कर रहा है टाइगर किंग यानी राजा, तो भाई खत्म हो गया। सो उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू मैरी, मैंने कहा था उन्होंने निर्णय लिया, इसीलिए उन्होंने क्या लिया, निर्णय लिया, क्या करने का, शादी करने का। किससे भाई, शादी करने का निर्णय किससे लेगा भाई, एक महाराजा किससे लेगा, एक लड़की से ना लेगा रे भाई, एक लड़का शादी करने का निर्णय, मतलब यहाँ पे भी इसको कॉमेडी तरीके से कहा गया है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ, फिर भी समझिए उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। एक रॉयल एस्टेट का मतलब समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा जो राज्य और खासतौर पर रईस राज्य है, विच हैड मोर टाइगर्स, जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा टाइगर हो, और वो कंप्लीट करना चाहता है क्या, अपना टारगेट, कि हमको 70 मार दिए, 30 और मारना है, और मेरे में तो खत्म हो गया, इसीलिए हम ससुराल जाकर के क्या करेंगे, मारेंगे। कह रहे वेन एवर ही विजिटेड हिज इन लॉज का मतलब होता है ससुराल, जब भी वो ससुराल जाता था, विजिट करता था शादी होने के बाद, ऐसा नहीं कि शादी सेट हो गया जा रहा है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। शादी हो जाने के बाद वो ससुराल जब भी जाता था तो क्या करता था, he killed 5 to 6 टाइगर्स। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, BBI कर लो बेटा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5-6 टाइगर मार के आता था जब भी ससुराल जाता। देखो भाई ससुराल लोग जाता है तो कुछ और करके आता है, ये बेटा टाइगरे को मार के आता था, खैर जो भी है आप समझ सकते हो। तो ये 5-6 टाइगर मार के आता है, और कह रहे इसीलिए ही किल्ड 99 टाइगर, देखो अब 99 टाइगर मार दिया है। एंड वाज फेवरसली एनेक्सियस, अब वो बिल्कुल घबरा गया है, एकदम एक्साइटेड हो गया है 100 टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि टारगेट पूरा करना है भाई, कि कैसे किसी तरह निपटा दें सीधा ना। बट कुडंट फाइंड, लेकिन भाई समस्या ये है कि 100 मिले तो मिले कहाँ, मिलेगा तभी तो मारेगा ना। अब खत्म हो गई अब की बार तो उसके ससुराल में भी खत्म हो गया, अब की बार टाइगर उसके ससुराल में भी खत्म हो गया है। तो देखो क्या होगा, देखते हैं। कह रहे न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रोवाइड डिसअपॉइंटिंग। अब देखो ना एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है, एक बार हुआ क्या कि जब राजा बिल्कुल उत्साहित था 100वां टाइगर मारने के लिए, जब टाइगर नहीं मिल रहा था तो एक विलेजर जो है, कुछ विलेजर जो हैं पहाड़ी वाले क्षेत्र गांव से आया और राजा को कहा कि सर लगातार हमारी भेड़ और बकरियां गायब हो रही है।
तो महाराजा को लगा कि बेटा ये खुशखबरी तुमने अच्छा दिया मेरे को, तुम्हारा बकरियां और भेड़ गायब हो रहा है, इसका मतलब पक्का भी टाइगर है जंगल में। और राजा इस बात को सुन करके ना उन लोगों के लिए जो टैक्स था वो 3 सालों के लिए मुफ्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया उसके यहाँ। लेकिन जब टाइगर नहीं मिला, राजा ने कई दिनों तक जंगल में देखा घूमा, टाइगर नहीं मिला, तो गुस्सा में सबको बुला के बोला बेटा कि तुम लोग जो हमको मतलब इस तरह आशा दे करके जो निराशा किया है, अब तुम लोग 4 गुना टैक्स एक्स्ट्रा दो। जो टैक्स माफ़ हुआ था वो टैक्स को कितना गुना एक्सटेंड कर दिया, 4। तो वही कह रहा है कि जो न्यूज़ उसको मिला था कि टाइगर है, प्रेजेंस है विलेजर के द्वारा, वो उसको फिर बाद में डिसअपॉइंट कर दिया, यानी निराश कर दिया। और फिर उन्होंने किसको पूछा, ही आस्क्ड हिज टू फाइंड द टाइगर अदरवाइज फेस हिज एंगर। अब देखो अंत में ना वो लोगों को भी कह दिया, आसपास जितने भी लोग हैं सभी कहा कि तुम लोगों को खोजना है एक टाइगर के ज़िबर कर, ना तो फिर मेरे गुस्से के सामने तुम लोग सामना करेगा, मेरा जो गुस्सा, मेरा जो रौद्र रूप है उसको देखा नहीं है, वरना सामना करोगे। अब कह रहे नाउ द दीवान एंड नाउ दीवान वाज अफ्रेड। अब जो दीवान साहब है ना वो डरा हुआ है, डर गया है, क्या खोने का, लूजिंग हिज जॉब। उसको लगा कि भाई टाइगर नहीं मिलेगा तो मेरा जॉब भी जा सकता है, इसीलिए उन्होंने विजिट किया कहाँ, पीपल्स पार्क मद्रास। अभी देखना ये भाई सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहेगा कहाँ से लाया गया उसका अंतिम वाला टाइगर, तो पीपल पार्क्स मद्रास, पीपल पार्क्स मद्रास ना, तो यहाँ से जो है टाइगर को लाया गया। ब्राउट मतलब लाया गया, ओल्ड टाइगर कैसा, एक ओल्ड टाइगर लाया गया, कैसा टाइगर लाया गया, ओल्ड टाइगर लाया गया ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एंड प्लेस्ड इन इट द फॉरेस्ट, और कहाँ छोड़ दिया, जंगल में। देखो कहाँ छोड़ दिया, प्लेस्ड का मतलब छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, जंगल में। और इन्फॉर्म कर दिया, किसको इन्फॉर्म कर दिया, महाराजा को। देखो तरीका देखो भाई, दिमाग, ये बात नहीं पता राजा को कि कहाँ से लाया गया, और राजा को इन्फॉर्म करने के लिए गया। महाराजा टुक अ ग्रेट केयर, और महाराजा ने अब बहुत बढ़िया निशाना साधा और शूट किया टाइगर को, एंड लेफ्ट द प्लेस विथ ग्रेट ट्रिम, और उस जगह को छोड़ दिया ऐसा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, अपना भविष्यवाणी को मैंने गलत साबित कर दिया जो एस्ट्रोलॉजर ने किया था। और फिर एक्चुअली हुआ क्या था, बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर। बुलेट किसको हिट नहीं किया था मेरे भाई, टाइगर को। बुलेट टाइगर को हिट नहीं किया था ना, बुलेट टाइगर को हिट नहीं किया था, है ना। द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कोलैप्स। लेकिन टाइगर जो है बुलेट की आवाज़ से ही डर के वो गिर गया था, कोलैप्स्ड हो गया था। अब जो है उसी का कोई स्टाफ जो है यानी हंटर्स जो है, असिस्टेंट हंटर टाइगर को क्या कर दिया, किल कर दिया, और फिर उसका ग्रांड पोजीशन का मतलब होता है कि उसके अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, है ना। तो राजा के हिसाब से राजा कितने मार दिए हैं, 100, लेकिन एक्चुअली में डेटा कितना है, अभी भी 99 है, यानी ही इज स्टिल रिमेनिंग 1 टाइगर टू कंप्लीट हिज टारगेट। सो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखो मैंने कुछ कोटेशन लगा रखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दी, है ना। तो आप लोगों को भी यही करना है भाई, है ना, आप लोगों को भी यही करना है कि कुछ ऐसा लिख दो, कि कुछ ऐसा लिख दो जो पढ़ने लायक हो जाए, और कुछ ऐसा पढ़ो जो लिखने लायक हो जाए। तो ऐसा करना है, आपकी रिज़ल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई इस बार। पड़ोसी को अगर आपको डिफीट करना है, अगर पड़ोसी की मुंह को चुप कराना है, बंद कराना है, तो रिज़ल्ट साबित करना है। ऊपर से बेटा तुम लोग तो सपना बड़ा बड़ा लेके चल रहे हो। अगर मान लो कुछ ऐसा सपना है, किसी को प्रपोज कर रहा है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बहुत लोग क्या होता है 12वीं के बाद टाका भिड़ा देता है, तो क्या होता है अगर तुम लोग माने ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तो फेल हो जाओगे, तो कैसे होगा। पढ़ाई ऐसा करो कि भाई भले लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप एक्सेप्ट कर ले, ऐसी पढ़ाई करो, समझा। तो मेहनत ऐसी करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी क्या मचा दे, शोर मचा दे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें बीच में सब ज़रूरत होती है। लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और फिर आगे आप लोग को मैं समझाता चला जाऊँगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, आगे लिख रहा है कि अब उन्होंने 100 टाइगर मारा नहीं लेकिन 99 टाइगर मार दिया है, तो उसको लग रहा है 100 टाइगर मार दिया। तो कह रहा है अब देखो मैंने कहा ना, इट वॉज द 3rd बर्थडे ऑफ द महाराजा सन, महाराजा का बेटा का कितना बर्थडे था रे भाई, तीसरा ना रे, तीसरा, यानी 3 साल का बेटा था। ऐसा थोड़ी है कि तीसरा बर्थडे था बेटा उसका 10 साल का था इसका मतलब 7 बर्थडे कहाँ मनाया। तो बेटा का भी उम्र पूछ देगा आपको डायरेक्टली, तो क्या बताना है, 3 साल, तीसरा बर्थडे था उसका।
और वो चाहता था ना कुछ ऐसा खरीदना, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, जो मतलब उसको बेटा को और उसको पसंद आए। फ्रॉम द टॉय शॉप, कहाँ से? खिलौने के शॉप से, दुकान से। ही ब्राउट अ वुडन टाइगर, यानी देखो एक लकड़ी का टाइगर खरीद के लाया जो कि बाकी उसको पसंद नहीं आया। विच वॉज पुअरली कार्व्ड, मतलब जिसको बनाया गया था बिल्कुल अलग डिजाइन जिसको किया गया था। पुअरली का मतलब यानी वो वुडन टॉय टाइगर जो है वो कार्व्ड किया गया था, मतलब स्ट्रक्चराइज्ड किया गया था, बनाया गया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर। ये क्वेश्चन भले आ सकता है आपको कि वुडन टॉय टाइगर की कीमत कितनी थी, तो महज 2.25 आना था, और उसको बनाया गया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर, एक ऐसी कारपेंटर जिसको कोई मतलब बेलूरा, जिसे कोई लूर नहीं था। समझ रहे हो ना? आगे देखो अगर वाइल द महाराजा वाज प्लेइंग विद द प्रिंस, यानी जब वो अपने बेटा के साथ, प्रिंस के साथ खेल रहा था उस टॉय टाइगर से, तो आ टिन्नी स्लीवर, यानी एक छोटा सा जो स्लीवर होता है ना, जो प्रिक होता है लकड़ी का, जो रफ सरफेस होता है, उसका एक पिन जो है वो क्या हुआ, वुडन टॉय टाइगर का मतलब पृष्ठ हो गया। पृष्ठ का मतलब प्रवेश कर जाना राजा के दाहिना हाथ में, और बाद में वो क्या हो गया, काउज्ड हिज डेथ, वही उसका कारण बना। क्या चीज़ का? मौत का। बाद में वही क्या बना, कारण बना मौत का। और फिर अंत में कह रहा है 10 अतः द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर है, जो 100वां टाइगर है बाबू, जो 100वां टाइगर है, भले वो किसका है, लकड़ी का है। 10 द 100th टाइगर टेक्स हिज फाइनल रिवेंज, अंतिम जो है सो रिवेंज का मतलब बदला ले लिया है, और इस प्रकार टाइगर किंग का अंत हो गया है। टाइगर किंग का क्या हो गया है, अंत हो गया है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, थोड़ा 2 मिनट और बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, और जितना अच्छे से मैंने इस चैप्टर को कराने का सोच रखा है उतना अच्छा से ही करा रहा हूँ। मैं पूरा अपना 100% इसमें एफर्ट लगाया हूँ। चीज़ों को लिखना पड़ता है, पीपीटी तैयार करना पड़ता है, इसके लिए मैं ही हूँ। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं आप लोगों को अलग से शूट करना पड़ता है मेरे को, साथ बैच पढ़ाने के बाद अलग से टाइम निकाल करके शूट करके रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी में कोई बाधा ना पड़े। अभी मैं आप लोग को ऐसा ही कोई बंदा से मिलाने वाले हूँ। आइए ज़रा सा, आइए भाई, आइए। ये हमारे भाई हैं चंदू, कम हेयर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाई हैं जो आप लोग जो है सो इन्हीं का मेहनत है, और काफ़ी मेहनत, जब भी इनको मैं बुलाता हूँ आ जाता है। और आपको बताऊँ कि जितना भी आप लोग का वीडियो जाता है उसमें से 100% इसका भी एफर्ट रहता है, और ये ही करते हैं। भाई का भी एक चैनल है चंदू ऑफिशियल, क्या नाम है सर? चंदू ऑफिशियल। तो आप लोग इसका भी चैनल को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है इसमें, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ इनके चैनल से, तो ज़रूर इनको भी, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बंदा है और बहुत अच्छा लगता है, दिल से सपोर्ट करता है मेरे भाई। धन्यवाद। चलिए, तो अभी आप लोग कर रहे हैं ये वाला, अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा अब 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, और 2 ही क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है बउआ? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई साल तो यही क्वेश्चन आ गया डिट्टो, तो इस बार के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको VBI कर लेना। मैं टेस्ट सीरीज में इसको डाल रखा हूँ, 2-3 टेस्ट में तो आया ही है। तो कह रहा है हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, और व्हाई डज ही गेट दैट नेम, यानी वो टाइगर किंग का नाम इसको क्यों पड़ा। तो बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है, चीज़ों को करो। देखो मैं आप लोग को सिखा दूंगा, मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस। इसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, वीडियो बना दूंगा, बट अभी समझने का प्रयास करो, अभी समझने का पढ़ो कि हु इज द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग कौन है? जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर, यही है ना टाइगर किंग। अच्छा, तुम भी लिख सकते हो, ये कहाँ है, द महाराजा है। कहाँ के महाराजा बुआ? प्रतिबंधपुरम, यही ना रे, प्रतिबंधपुरम। अच्छा, किस नाम से जाना जाता था छोटू? टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। कह रहा है वेन ही वॉज 10 days old, जब ये कितने दिन का था? 10 दिन का। एस्ट्रोलॉजर्स ने, यानी ज्योतिषी ने कहा था कि ये बेबी क्या हो जाएगा, बेबी बॉय वुड वन डे बी किल्ड बाय अ टाइगर, एक दिन ये बच्चा टाइगर के द्वारा मारा जाएगा।
इसीलिए उन्होंने जैसे बड़ा हुआ तो शुरू किया टाइगर हंटिंग और बहुत ब्रेवली बहादुर तरीके से किल्ड कर दिया न्यूमरस टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स को। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, और ये नाम जो निक नेम है इस प्रकार वो कमाया। तो बहुत इजीली आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाला ही कॉपी करो, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने मेन बैच में आप लोग को बताया हूँ कितना ईजी तरीके से इसका आंसर बताया हूँ। चलिए इसको समझ में आ गया आप लोग को। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आता हूँ। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ तो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर टू किल। सुनो, महाराजा क्या करेगा बचा हुआ यानी जो टाइगर जरूरत है किल करने का, क्योंकि मैंने कहा 70 को तो अपना ही साम्राज्य मार दिया, तो 30 को मारने के लिए क्या करेगा, शादी करेगा ना रे बाबू। तो शादी वाला बात होगा। तो देखो पहले शुरू में क्या लिखा हुआ है, विद इन 10 ईयर्स यानी 10 साल के भीतर 10 साल के भीतर यानी विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर महाराजा वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स। महाराजा कितने टाइगर मारने में सक्षम हो गया था, 70। आफ्टर दिस द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्लाइन इन प्रतिबंधपुरम। पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया 10 सालों में। देखो भाई जानवरों के अंदर ना ये नेचुरल पावर होता है, सुपर पावर। जब जानवरों को पता चलेगा कि बेटा मेरा जनसंख्या पे कोई बाहरी लोग धावा बोल रहा है, तो पक्का वो ना मतलब इतना दिमाग उसको है, वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, मतलब अपना फर्टिलिटी मतलब डाउन कर देगा। वो समझ में आ रहा है। तो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। तब जो है एक दिन किंग किसको बुलाया, अपना दीवान साहब को। दीवान साहब समझते हो ना, मंत्री से जो ऊपर पे या फिर नीचे कहता है, सेड दैट, और कहा कि अभी भी उसको स्टील बचा हुआ है। कितना टाइगर बचा हुआ है, 30 टाइगर दूर है अपना टारगेट से, क्या करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। कितना टाइगर, 100 टाइगर। देखो इतना इजी मैं लिख रखा हूँ ना, इजीली समझ आएगा। द किंग टोल्ड हिम दैट, राजा ने उसको कहा कि वह शादी करने का निर्णय ले चुका है। इसीलिए दीवान से पूछा कि ऐसा स्टेटिस्टिक्स क्या लिखा हुआ, स्टेटिस्टिक्स मतलब ऐसा आंकड़ा बनाओ। किस चीज़ का आंकड़ा बनाओ, टाइगर पॉपुलेशन का, कि अपना नेबरिंग स्टेट आसपास के राज्य में किसके राज्य में ज़्यादा टाइगर है। तब उसका जॉब जो है वो क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए रहेगा। एक ऐसी लड़की, तब आंकड़ा जब निकल जाएगा देखना कि ज़्यादा कहाँ टाइगर है, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। एक अच्छी लड़की, भाई ऐसा नहीं कि किसी को उठा लो, ऐसा है कि जिसके जंगल में बहुत सारा टाइगर है लेकिन तुम उठा करके ले आया उसको, जिसको राजा पसंद ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं। लड़की भी तरीके से अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला तो पसंद यही होना चाहिए, अच्छी लड़की होना चाहिए जो उससे क्या से कर सके, रॉयल फैमिली से बिलोंग करे, जो बाद में शादी करेगा, ठीक है, ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, है ना। तो कंडीशन दे दिया कि अच्छी लड़की होनी चाहिए, उसके स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन भी अच्छा होना चाहिए। दीवान वाज एबल टू फाइंड अ स्टेट वेयर देयर वाज अ गुड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। और दीवान साहब ने ऐसे स्टेट खोजने में सक्षम रहा जहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा था। और किंग जो है सो 5 और 6 टाइगर ईच बार मारता था, प्रत्येक बार मारता था जब भी वो अपने इन लॉज यानी ससुराल विजिट करता था। और इस प्रकार जो है सो रिक्वायर्ड नंबर टाइगर को कंप्लीट किया। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, समरी से ना आया भाई, बड़ा ईजी है। ये भी आई क्वेश्चन भी है, ये दोनों क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैंने लिया 4 ही क्वेश्चन लिया, चारों में से कोई भी आ सकता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। बस आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं आगे। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाट, एक क्वेश्चन है बाबू कि वाट काउज द डेथ ऑफ द महाराजा। महाराजा का डेथ का कारण क्या बना। तो आप जानते हैं जैसे कि प्रोफेसी ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी जिस प्रकार जो मुख्य जो आपका ये एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसकी जो भविष्यवाणी है वो शुरू साबित हुआ, क्या साबित हुआ, सही साबित हुआ, कैम ट्रू सभी। मतलब जो उसका प्रोफेसी है, जो उसकी भविष्यवाणी है, चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य भविष्यवाणी करता यानी ज्योतिषी का, वो क्या हुआ, सही साबित हुआ। और इस प्रकार एक टॉय वुडन टाइगर जो कि 100th टाइगर के रूप में उसका जो है सो महाराजा का क्या बना, मृत्यु का कारण। इसका जो एक सिल्वर यानी जो उसका जो पिराकी है वो उसका क्यूल जो ऑन द वुडन टाइगर प्रिस्ट उसके हाथ में चला गया और उसके हाथ इस प्रकार इन्फेक्शन हो गया जब बच्चा वो खेल रहा था अपने क्राउन प्रिंस के साथ। और उसके कितना बर्थडे में, 3रा बर्थडे में भी क्वेश्चन आया है। और इस प्रकार उसका जो है सो डेफिनेटली मौत हो गया। ऑपरेशन हुआ लेकिन ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ, वो मर गया। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा। और इस प्रकार एक और क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे भी देख लो। कह रहा है जस्टिफाई द टाइटल। ये क्वेश्चन मैं करवा दिया ऑलरेडी,
ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दूँ, जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग। यानी ये टाइटल जो है ना टाइगर, इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, प्रमाणित करने के लिए कह रहा है कि क्यों आखिर ये टाइटल दिया गया। तो एक बार आप इसको पढ़ लो, अपने से कर लो, हर क्वेश्चन में क्या करवाऊंगा भाई। कह रहा द टाइगर किंग इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। यानी ये स्टोरी के लिए जो टाइगर किंग है ना वो बहुत ही उचित टाइटल है। कह रहा है फॉर सेवरल रीजन, कई कारण से। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टाइगर किंग इज क्रेजी। टाइगर किंग बिल्कुल सनकी टाइप का इंसान था। किसको मारने के लिए? टाइगर को मारने के लिए। इतना ज़्यादा कि ही मैरिज अ प्रिंसेस, वो एक ऐसी प्रिंसेस, एक लड़की से शादी की जिसके फादर के पास बहुत ज़्यादा, जिसके फादर के किंगडम में क्या हो, बहुत ज़्यादा नंबर सीजेबल टाइगर हो, पॉपुलेशन हो। आगे फिर कह रहा है ही किल्स 100 टाइगर्स जस्ट टू फुलफिल हिज वो, अपना इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए 100 टाइगर मारने के लिए उतर गए। दूसरा चीज़, द किंग विथ ऑल हिज फ्रेंजी एंगर, मतलब उसके पास सब गुण था, फ्रेंजी था, एंगर था, मतलब रूथलेस, क्रूरता, ये सब फिरियस, मतलब मिजाजी, और एज अ टाइगर, मतलब जिस प्रकार टाइगर में होता है ना, मतलब बहुत गुस्सैला टाइप का, रूथलेस, एंगर, उस प्रकार सब गुण उसमें था मौजूद। तीसरा, थर्डली, ही डाइज ऑफ अ सिल्वर प्रिक ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम ओडेन टू टाइगर, उसका मृत्यु कारण भी एक टाइगर बना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो टाइटल है जस्टिफाई हो रहा है। तो आप लिख सकते हो। बाकी चीज़ें बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए आप चीज़ों को PDF में देख लीजिएगा। लास्ट में मिल्टन इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप इतने पैशन से वीडियो को देखें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि जितने भी आप लोगों के लिए दोस्त हैं, जितने आपके दोस्त हैं जो अभी भी टेंशन में हैं कि कहाँ जाके क्रैश कोर्स करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube पे भी लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं तो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस एक अवसर दे रहा है जो सिर्फ 300 रुपया, महज 300 रुपया, जो कि टेस्ट सीरीज़ के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और केवल टेस्ट सीरीज़ का 300 रुपया रखा गया है शुल्क। तो आप आकर के कर सकते हैं। मैं एड्रेस लिख देता हूँ, मेरा नंबर ये है, आप यहाँ से नंबर मेरा कॉपी कर सकते हैं, 73 52 26 36 17। और लोचन पथ एड्रेस हमारा होगा लोचन पथ सरस्वती ITI कैंपस 3rd फ्लोर। ठीक है, 3rd फ्लोर अपोजिट, ये अपोजिट होगा आपका गाइडलाइन कोचिंग के जस्ट अपोजिट होगा। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।